सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज। बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो इलाज नहीं हो सकता। हम ऐसे काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को काट लो, इस काटने की नहीं। जिसके भीतर नफरत भरी हुई है और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर जल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है, समझ लो कि वो काट रहा है। जितना जहर सांप के विष में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक में नहीं है, उससे ज्यादा जहर आज के आदमी के अंदर भराता चले जा रहा है। एक दूसरे को देख देख कर जहरीला होता जा। ए मेरी जीजियों, मेरी बहुओं से निवेदन है बेटा, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, सास अपशब्द कहे ना बेटा, कभी बुरा ना मानिएगा। ससुर अपशब्द कहे ना, कभी बुरा ना मानिएगा। सास अपनी पूरी दौलत उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे दे तो रोना नहीं, क्योंकि भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वो देकर जाए। बेटियों, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास ननंद को स्नेह करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती। जो घर में नई साड़ी आती है वो ननंद को उठाकर दे देती है, कुछ आया तो ननंद को उठाकर दे देती है। दे दें दो, तुम टेंशन मत लो। कई माताएं कहती हैं मेरा पति कमा कमा कर मरे जा रहा है और मेरी सास उठा उठा कर दिए जा रही है। ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्व का कोई कर्जा होगा, तो ये सब रिश्तेदार उसको निचोड़ निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा, जो आज निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखना, इतना बड़ा दिल रखना। सास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना। नानी बाई के मायरे में कथा आती है, नरसिंह मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जय कुंवर बाई की अपने कर ली थी और नरसिंह मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता की पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। और नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया। बाद में इनको धक्के मारकर निकाल दिया। जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था। अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा है, नरसिंह मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था। नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सांवरिया की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वो शंकर के मंदिर में गया। शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहे, मुख से कुछ कहा नहीं। संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी, उसने नैया पार कर दी। सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए। दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर बैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता था।
क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में, माणिक गौरी के पास में, धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान जमीन जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, चिंता मत करना। तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर इतना खुश कैसे।